हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट जेन्युइन रूप से प्रोवाइड करते हैं। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेट आती है, हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, आज हम बात करेंगे 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में। आपको पैसे ही पता ही है, पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उसका बहुत कम से कम पैसा पेनी स्टॉक्स में लगाइए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स ही आपको मल्टी बैगर स्टॉक बन के दे सकते हैं, लेकिन वो आपका सारा पैसा डुबा भी सकते हैं। पेनी स्टॉक फुली रिस्की स्टॉक्स होते हैं। ये स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। साथ में अभी जो ये स्टॉक वैल्यू है, ये 1 रुपीज़ के भी अंदर है, मतलब 1 रुपये के अंदर ही पेनी स्टॉक्स है, और 10 रुपये के अंदर भी हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये जीरो भी जा सकते हैं और ये जाने को 100-200 भी जा सकते हैं। अपना उतना ही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करें जितना आप चाहते हैं। अगर चला गया तो मेरे को कोई दुख नहीं होगा। गाइज, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अकाउंट का लिंक दिया है, जहाँ से अपना आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हो, और वहाँ पे कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है। वो ऐप है ग्रो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑफर ही मिलेगा साइनअप का। प्लीज़ डाउनलोड कर लें ग्रो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। गाइस, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है जिज्ञानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ये टेक्सटाइल की कंपनी, आपको जैसा कि पहले बता दिया है, और साथ में इसका पी रेशो अभी 0.36 का है और पी बी रेशो माइनस में है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए क्यों बेटर है। पूरा डाटा एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, इस स्टॉक के अंदर इस साल की 2020 की इनकी इनकम थोड़ी बढ़ी है। पहले लॉसेस में जा रहे थे, लेकिन अब इनका थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको कंपनी की इनकम बताता हूँ कि कंपनी की इनकम कैसी है। सबसे पहले मैं जाता हूँ फाइनेंशियल्स पे, उसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें। कंपनी का लास्ट ईयर से रेवेन्यू बहुत बड़ा है। इस साल कंपनी का, मतलब 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 5 करोड़ रुपये, ठीक है, और जिसमें से इनकम थी कंपनी की 5 करोड़ कुछ, ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बाद बैलेंस शीट्स की। बैलेंस शीट्स में क्या चल रहा है, आप देखेंगे टोटल एसेट कंपनी के पास 0.83 लाख की है, जिसमें से टोटल लाइबिलिटीज़ है 4.52। लाइबिलिटीज हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आप देखेंगे टाइम टू टाइम कम हो रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ देखेंगे कैश फ्लो की, ठीक है। कैश फ्लो देखिए, कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा है, जो कि पहले नहीं होता था, अब थोड़ा अच्छा खासा पड़ा हुआ है। गाइस, प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% है, जो कि सारी अनप्लेस्ड है। ये भी एक ठीक बात है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। जैसी कंपनी थोड़ी थोड़ी ग्रो करेगी, प्रमोटर्स भी पैसा लगा सकते हैं इस कंपनी के अंदर, और आगे जाके आपको डिविडेंड भी इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो। गाइस, अगर सेकेंड कंपनी की बात करें हुए हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड। गाइस, इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी करती क्या है। कंपनी एक आईटी फर्म है, आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, ठीक है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। पी रेशो की बात करें 3.97 का है, पी बी रेशो 1.93 का है, ठीक है। और लास्ट एक साल के अंदर कंपनी का स्टॉक 11 रुपये 55 पैसे हाई पे था और लो था 2.20 पैसे, और करंटली कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू है 9.60 पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके लिए बेटर ये क्यों है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रेगुलर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखेंगे कि आप 2018 में 0.07 की इनकम थी कंपनी की, ठीक है, उसके साथ ही प्रॉफिट, उसके साथ ही इस साल कंपनी का 0.39 पे चला गया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की कितनी है कंपनी के पास। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, इनकम के अंदर आपको कंपनी का रेवेन्यू रेगुलर बढ़ रहा है, साथ साथ इनकम भी, नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और साथ साथ बात करें बैलेंस शीट की, टोटल एसेट्स कंपनी के पास जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही हैं पिछले 3-4 साल से देखें तो। और साथ साथ टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें, वो कम हो रही हैं। लास्ट टाइम बढ़ी थी तो अप्रोक्स ठीक है, जिस हिसाब से उनके पास एसेट्स है उस हिसाब से ठीक है। आप इस तरह से फंडामेंटल देख सकते हैं कि उनकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स कितनी चल रही हैं, ठीक है। तो एसेट्स भी ठीक हैं, कम हुई हैं पिछले साल से, और लेकिन आप देखेंगे टोटल एसेट्स वो बढ़ रही हैं हर साल, लेकिन लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं धीरे धीरे करके। ये अच्छा निशान है एक। अब बात करते हैं कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, ठीक है, जो कि मेन है। और कंपनी के पास जो है कैश वही बढ़ रहा है लास्ट 3 टाइम से। पहले 87 था, फिर 126 हुआ, अब 161 है, ठीक है।
अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। कंपनी के पास होल्डिंग्स कितनी है प्रमोटर्स के पास। सो गाइस ये एक बात बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली, कंपनी के प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है। सो अब अगर आप ना पेनी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, अब यहाँ पे आता है रिस्क, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ कंपनी के अंदर। ये बहुत एक बड़ी बात होती है। जब तक अगर प्रमोटर्स अपना पैसा कंपनी में ना लगाए तो वो उनको खुद ही डर रहता है कि हाँ हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी। सो आप एक यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो गाइज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 0 है। अगर आप बाय करते हो तो आप अपने रिस्क पे करोगे, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग जब 0 है तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक थोड़ा बहुत बेटर नहीं है। लेकिन कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है लास्ट ईयर से 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है अच्छा खासा, ठीक है। तो आप ये भी अपने दिमाग में रख सकते हो। और एक पेनी स्टॉक है, आपको पता है पेनी स्टॉक में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना आपकी अपनी सारी कमाई उस पर लगा दो। उस पर बहुत ही कम 5-10% का रिस्क लेके जितना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हो उसमें से 5-10% पेन स्टॉक में लगा सकते हो। बात करते हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की। गाइज़ ये कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइनेंशियल्स का दिखा रहे हैं अभी, साथ में सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्मॉल कैप कंपनी, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो अब बात करते हैं इसके पी रेशो और पीबी रेशो की। पी रेशो माइनस के अंदर है जो कि ठीक नहीं है, -22 है, ठीक है। और पीबी रेशो 0.47 का है। कंपनी में रेगुलर मतलब कि आप देखेंगे लास्ट टाइम से लॉस बुक किया था फाइनेंशियल्स पे, और वहाँ पे देखते हैं कंपनी का क्या रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू टोटल बढ़ रहा है हर साल, लेकिन इनकम इस साल माइनस में गई है, मतलब कि 2020 में इनकम इनकी माइनस में थी। सो गाइस बात करें टोटल एसेट्स की, लायबिलिटी की, आप देख सकते हैं टोटल एसेट कंपनी की ठीक है, लास्ट ईयर से कुछ कम है लेकिन ठीक है। लेकिन लायबिलिटीज़ आप देखोगे 0.51 की है, ना के बराबर की, ठीक है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कंपनी के पास कितना हैंड में कैश पड़ा हुआ है, वो भी माइनस में है। लास्ट टाइम पड़ा था लेकिन इस साल नहीं है, ठीक है। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं, कंपनी के पास कितनी होल्डिंग्स है। सो गाइस कंपनी के पास कुछ 19% की होल्डिंग्स है अपने शेयर्स की। और बाकी आप देख सकते हैं ओवरव्यू इस कंपनी का, लास्ट एक मंथ में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ओह माय गॉड, लास्ट एक मंथ में कंपनी ने 100% का रिटर्न दिया है। लास्ट एक मंथ में कंपनी का लो था 0.55 और हाई है अभी 1.14। सो एक अच्छी पेन स्टॉक हो सकता है आपके लिए। आप देख सकते हो अपने एंड पे फाइनलाइज करके कि कैसा ये स्टॉक है, पूरा एनालाइज करना है एक बार, फिर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। तो गाइज़ अब बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। सो गाइज़ सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, चाहे वो आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में बताएं, मल्टी बैगर स्टॉक बताएं, कोई भी न्यूज़ बताएं, तो आपको सबसे पहले पहुँच पाएगी। वो किसके लिए, क्योंकि आप अपना पैसा गलत शेयर पर ना लगाओ, आपका पैसा सही शेयर पर लगे और आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं हम। दोस्तों आपको बता दूं ये वीडियो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बेस पे थी। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ये वाला शेयर बाय करो या फिर ये शेयर बाय करो। हम ये वीडियोस बनाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करना, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सो टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।